देखिए हम लोग आज बीमा और मात्रक देखेंगे। किसको देखेंगे? बीमा और मात्रक को। सबसे पहले क्षेत्रफल का हमने क्या लिखा है? फार्मूला। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर को हम लोग एल से सूचित करते हैं, कुछ में कर देते हैं एल में। जब बीमा निकालते हैं तो मीटर को कुछ कर देते हैं एल। इस पे स्क्वायर है तो एल पे भी क्या आएगा? स्क्वायर। बीमा में ध्यान रखिएगा, ये आपको बाउंड देना जरूरी है, बड़ी कॉस्ट इसको हो जाती है। ठीक है, तो बीमा में ये चीज को ध्यान रखिएगा। फिर हमने घन निकाला। घन का होता है फॉर्मूला मीटर क्यू। मीटर क्यू है तो एम का क्यू हो जाएगा। जब एम का क्यू हो जाएगा तो जस्ट एम को मैंने क्या लिखा है? एल। तो एल का क्या हो जाएगा? क्यू। मतलब घन की बीमा क्या हो गई? एल की। चाल का फॉर्मूला क्या होती है? दूरी बटे समय। इसका होता है एम बटे एस। एम को क्या लिखा था? एल। एस मतलब टाइम। किसका? ये टाइम का है, इसलिए क्या हो जाएगा? टी। तो ये नीचे है टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी माइनस का 1। तो चाल की बीमा क्या हो गई? एल टी माइनस 1। नेक्स्ट मैंने क्या देखा? वेग। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर। क्या होती है? मीटर। और समय का सेकंड। तो मीटर के लिए एल और समय के लिए टी। तो एल ज्यों का त्यों है और नीचे है टी, इसको ऊपर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो वेग का बीमा क्या हो गई? एल टी माइनस 1। फिर मैंने किसको देखा? दूरी। दूरी का तो मीटर होता है, मीटर का का एम, और एम को सूचित एल से कोशिश कर लेते हैं एल से, क्योंकि लंबाई का होता है मीटर। तो दूरी का बीमा हो गया एल। फिर मैंने किसको देखा? समय। समय का सेकंड, इसको ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और समय किसका मात्रक है? समय टाइम का, इसलिए इसको टी को जो सूचित कर देते हैं टी से। तो समय का मात्रक क्या हो गई? टी। सॉरी, समय का बीमा क्या हो गया? टी हो गया। इसके बाद त्वरण। त्वरण का क्या होता है? वेग बटे समय। वेग बटे समय। वास्तव में वेग में परिवर्तन बटे समय होती है, लेकिन यहाँ पे सीधे आपको वेग बटे समय ही लिखना है। तो वेग का होता है एल टी माइनस 1, क्योंकि मैंने वेग का निकाल रखा है एल टी माइनस 1, तो डायरेक्ट वेग का रख दिया। समय का टी, ये टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो माइनस और माइनस जब सेम रहेगा तो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसीलिए देखिए एल और टी माइनस 2, मतलब है कि त्वरण का बीमा क्या हो गया? एल टी माइनस 2। इसके बाद बल। किसको देखा? बल। बल का फॉर्मूला होती है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान का एम होता है, त्वरण का जस्ट निकाले हो एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। ये दोनों को एक साथ लोगे तो एम एल टी माइनस 2। कोची का बीमा हो गई? बल का। बल का एम एल टी माइनस 2 हो गया। फिर मैंने किसको देखा? कार्य। किस राशि को देखा? कार्य को। बोलिए, कार्य बल गुने विस्थापन। तो बल का आपने जस्ट निकाला है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। विस्थापन का एल होता है, क्योंकि आपने विस्थापन का निकाल रखा होगा। यह देखिए विस्थापन का एम होता है तो इसका एल लिखेगी नहीं। ठीक है, तो विस्थापन का क्या होती है? एल। ये दोनों को काउंट करिएगा तो एल प्लस ये दोनों मिलकर के 2 हो जाएंगे। 1 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस 2 किसका है? कार्य का। फिर मैंने नेक्स्ट किसको देखा? शक्ति। शक्ति का होता है कार्य बटे समय। कार्य का फॉर्मूला बीमा ने जस्ट निकाला है एम एल टी माइनस 2, तो कार्य का बीमा लिख दिया गया एम एल टी माइनस 2, और समय का टी। अब ये टी कहाँ जाएगा? ऊपर, इनवर्स हो जाएगा। बोलिए, एम ज्यों कहते हो, एल टू ज्यों कहते हो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2 और 1 3। मतलब है कि शक्ति का बीमा एम एल टू टी माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर संवेग को देखा। संवेग द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का एम होता है, वेग का एल टी माइनस 2 होता है। गलत है ना? वेग का -1 होता है ना, इसका क्या होता है? -1। यहाँ भी क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, तो संवेग का आपको द्रव्यमान गुने वेग याद रखना है। वेग का होता है एम, वेग का सॉरी द्रव्यमान का एम और वेग का एल टी माइनस 1। एक साथ अकाउंट करोगे तो एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी एम का मतलब द्रव्यमान, वी का मतलब वेग। द्रव्यमान का एम होता है, वेग का भी जस्ट हमने निकाला है एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये होती है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने दूरी। द्रव्यमान का एम
गुरुत्वीय त्वरण का LT T माइनस 2, दूरी का L, ये सबको एक साथ काउंट करोगे तो M L2 T माइनस 2, क्योंकि यहाँ एक L है, यहाँ भी एक L है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। फिर मैंने दाब को देखा, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 और क्षेत्रफल का L 2 होता है। अब इसको मैंने ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, L माइनस का 2, ये सबको काउंट करोगे तो M L माइनस 1 और T माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घट करके कितने हो जाएंगे 1, तो दाब का बीमा क्या होगा, M L माइनस 1 T माइनस 2। आवेग बल गुने समय, अगला कौन सी राशि है, आवेग है, इसका होता है बल गुने समय। बल का आपको पता है ML T माइनस 2 होता है, समय का T होता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घट करके 1, मतलब है आवेग का ML T माइनस 1 होगा। बल आघूर्ण, अगला राशि क्या है आपका, बल आघूर्ण, इसको बल गुने लंबवत दूरी, मतलब इसका फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो बल का बीमा लिख दीजिए ML T माइनस 2, और लंबवत दूरी या कुछ का है, दूरी है तो L होगा, दूरी है तो L होगा, तो यहाँ L लिख दिया गया। अब LL 2 हो गया तो ML 2 और T माइनस 2, बल आघूर्ण का बीमा हो गया ML 2 T माइनस 2। फिर मैंने प्रति बल का लिखा, प्रति बल का बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल का होता है ML T माइनस 2 और क्षेत्रफल का होता है L2। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो M L यहाँ से घट करके हो जाएगा माइनस का 1 और T माइनस 2 ज्यों का त्यों रहेगा, तो प्रति बल ML माइनस T माइनस 2 हो जाएगा। अगला है विकृति, विकृति का क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई का L और प्रारंभिक लंबाई का भी L। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा L, इन्वर्स हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि विकृति का कोई बीमा होता ही नहीं है, यानी विकृति एक ऐसा राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती। ठीक है, हम लोगों ने कितने आज देख लिया है, 18 राशियों को देख लिया है, बाकी जो शेष बचा है हम लोग कल देख लेंगे। ओके।